Dear student, we are going to learn the third lesson on his blindness, second part. You know it well that the John Milton was a great poet of English literature, and he gave a new direction for the readers so that a man can struggle in his life. John Milton is a symbol of struggle. Every man should follow John Milton so that he can lead his life and can make a place in this world. तो जैसा कि हम सेकेंड पार्ट ऑफ जॉन मिल्टन जी के इस पोएम का ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पढ़ने जा रहे हैं, तो जॉन मिल्टन जी को एक प्रतीक के रूप में माना जा सकता है कि संघर्ष के प्रतीक हैं। अंधे होने के बाद भी उन्होंने जो कर दिया वह सपने जैसा दिखता है। एक आम आदमी भी प्रेरित होता है कि जॉन मिल्टन जैसे व्यक्ति का अनुसरण करके हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जॉन मिल्टन अंधे होकर भी उन्होंने इतना नाम और ख्याति प्राप्त की। तो कोरोना की इस महामारी में हमें आपको तो केवल इतना ही करना है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसको हम अच्छी तरह से पढ़ें लिखें और अपने कार्य को करें, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाएं। बहुत छोटा काम है, इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी एंड डू योर वर्क इन अ राइट वे। तो आगे हम सेकेंड पार्ट देखते हैं लाइन टू लाइन। Doth God exact day labor like denied? Doth God exact day labor like denied? कवि इन पंक्तियों में कहता है लाइक मतलब आंखों की ज्योति, और डिनाइड का मतलब आंखों की ज्योति को छीन लेना, अर्थात अंधा कर देना। तो कवि कहता है कि ईश्वर मेरे आंखों का प्रकाश छीन कर भी, अर्थात मुझे अंधा कर देने के बाद भी मुझसे पूर्ण परिश्रम की आशा करते हैं। ईश्वर कवि कहता है कि ईश्वर ने मुझे अंधा जरूर किया, आधी उम्र बीतने से पहले ही ईश्वर ने मुझे अंधा तो कर दिया, लेकिन आज भी ईश्वर ये चाहते हैं मैं अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से पालन करूं। ईश्वर मुझसे पूर्ण परिश्रम की आशा करते हैं। अरे आई फॉन्डली आस्क but patience to prevent. I fondly ask. मैं मूर्खतावश प्रश्न करता हूं कि ईश्वर ने मुझे अंधा कर दिया। जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि मेरे मन में जब दुख आता है कि मुझे अंधा कर दिया, तो मुझे ईश्वर से ये शिकायत होती है कि भगवान ने तो मुझे अंधा कर दिया, मैं अब काव्यों की रचना कैसे करूंगा। लेकिन उसका उत्तर जॉन मिल्टन के अंतःकरण से उत्पन्न होता है, उनको प्राप्त होता है कि लेकिन मेरा धैर्य मेरे पास सुरक्षित है। कवि को ये अंतःकरण से एहसास होता है कि उसका जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वह जॉन मिल्टन के पास सुरक्षित है। अर्थात केवल ईश्वर ने जॉन मिल्टन को अंधा किया है, लेकिन उसके अंतःकरण का धैर्य नहीं छीना। इसलिए जॉन मिल्टन अपने पाठकों को भी यहाँ पे एडवाइस करते हैं, प्रेरित करते हैं कि जॉन मिल्टन दुखी तो है कि अंधे हो गए, लेकिन जब वो विचार करते हैं तो उन्हें ये समझ आ जाता है कि धैर्य रूपी शक्ति से हर कार्य को किया जा सकता है, जिसे कि ईश्वर ने छीना नहीं है। जॉन मिल्टन का धैर्य जॉन मिल्टन के पास है। अर्थात कभी यहाँ पे ये शिक्षा देना चाहता है कि आपकी परिस्थितियां सम हो या विषम, अगर आपके पास
धैर्य है, तो धैर्य रूपी शक्ति से आप संसार के हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। That murmur soon replies, God does not need. That murmur soon replies. मरमर का मतलब बड़बड़ाहट। ऊपर की लाइन से अर्थ है कि मेरी बड़बड़ाहट में अर्थात मेरे चिंतन मनन में मुझे ये बताया कि मेरा धैर्य मेरे पास सुरक्षित है और मेरे द्वारा ये शिकायत करना गलत है, क्योंकि मेरा धैर्य मेरे पास है। God does not need either man's work. ईश्वर को मानव के द्वारा किए गए कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं। कभी यहाँ पे स्पष्ट करता है कि ईश्वर को मानव के द्वारा किए गए कामों की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात मानव इस संसार में जो कुछ भी करता है वह अपने लिए करता है, ईश्वर के लिए नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसे मानव के द्वारा किए गए कामों की, किए गए कार्यों की, प्राप्त की गई ख्याति की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। Who or his own gift, या उसके द्वारा दिए गए उपहारों की, और his own gift, या उसके द्वारा दिए गए उपहारों की और उसके द्वारा किए गए कार्यों की कोई जरूरत ईश्वर को नहीं पड़ती। जैसा कि हम देखते हैं संसार में लोगों को भरोसा है ईश्वर को, तमाम प्रकार की चीज़ें पूजा पाठ में भेंट करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो कभी यहाँ पे स्पष्ट करता है कि ईश्वर को मानव के द्वारा दिए गए न तो उपहारों की जरूरत है और न तो मानव के द्वारा किए गए कामों की जरूरत है। Who best bear his mild yoke, वह व्यक्ति जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी का सही तरीके से पालन करता है, वही ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा करता है। फिर से देखें, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग का मतलब होता है जिम्मेदारी। माइल्ड योग का मतलब है जिम्मेदारी से, कह रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का जो अच्छी तरह से पालन करता है वही ईश्वर की सच्ची सेवा करता है, वही ईश्वर की सबसे बेहतरीन सेवा करता है। They serve him best, वे ही ईश्वर के सर्वोच्च सेवक हैं। His state is kingly, his state मतलब कैसा, किंगली मतलब राजा जैसी। ईश्वर राजा जैसा होता है, ईश्वर की जो दशा है, ईश्वर राजा के समान होता है, राजा जैसा होता है, ईश्वर राजा के समान होता है। 1000 at his beating speed, हजारों अर्थात असंख्य देवदूत, बीडिंग मतलब आदेश, असंख्य देवदूत पोस्ट ओवर लैंड, पृथ्वी पर, आकाश में, समुद्र में अर्थात जल थल और आकाश में विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 1000 at his beating speed and post over land, awesome without rest। कभी कहता है कि विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए ईश्वर के असंख्य देवदूत जल थल और स्काई में, आसमान में हमेशा ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। वे ईश्वर के आदेश का इंतजार करते रहते हैं कि ईश्वर कोई आदेश दे और हम उसका पालन तुरंत कर दें। तो असंख्य ऐसे देवदूत हैं जो ऑल द टाइम ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। They also serve
who only stand and wait. वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो हमेशा ईश्वर की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं और ईश्वर की सेवा का करने के मौके का इंतजार करते हैं, वही सच्ची सेवा करते हैं। कभी कहता है कि आप ईश्वर में भरोसा करें, ईश्वर में भरोसा करें और ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए हमेशा आप तत्पर रहें, तैयार रहें और आप इंतजार करना सीखें, तभी आप ईश्वर की सच्ची सेवा कर सकते हैं। अर्थात आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न करिए और आप हमेशा अपने अंदर धैर्य बनाए रखें और आप ईश्वर में भरोसा रखें और अपनी धैर्य और आत्मविश्वास की शक्ति से आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हिंदी अर्थ देखा। अब लाइन टू लाइन अंग्रेजी व्याख्या भी इसकी देख लेते हैं। लेसन ये पोयम बहुत ही अच्छा शैक्षिक है और इसकी एक एक लाइनें हमारे लिए जीवन उपयोगी हैं। तो अब इसके बाद हम अंग्रेजी व्याख्या इसकी देखते हैं। In these lines, writer says that the God exact day labor like day night. In these lines, poet says that taking the eyesight of John Milton, but God wanted John Milton in an active mode because God gave a great responsibility for the John Milton, and at the sudden blindness, when John Milton became blind at the age of 44, he was hopeless. So he make a question about he make a complaint to God about his blindness. But when he think deeply, he find out that God had only taken his eyesight, but his patience is also in him. So don't worry, you can follow your responsibility by using your patience. God does not need about man's work or any present, any gift which was given by man. Almighty power, he has no any need about man's work or his any gift or present. The person who follow the orders of God, the person who follow the responsibilities of his life is the best servant of God. Who follows his responsibilities which was given by God is the best servant of God. God is like a king and a lot of angels are always ready to follow the orders of God without feeling any problem. They always ready to follow the orders of God. They have a patience to wait and always curious to follow the orders of God. The person who always ready to follow the orders of God and they have a capacity to wait, they are the best servant of God. So, the John Milton here tells us that